अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे हलीम कह लें, हरीस कह लें या फिर दलीम कह लें, बात एक ही है। एक ही रेसिपी के ये तीनों नाम हैं। लोग इसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल एक ही सा होता है। लेकिन कुछ लोग इसे डिफरेंट अंदाज में बनाते हैं, या यूँ कह लें डिफरेंट अंदाज में खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग इसे बिल्कुल मैशी खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल पेस्ट की तरह बनाते हैं। और मैं इसे बनाती हूँ थोड़ी से, मुझे जब गोश्त के बाइट्स मुंह में मिलते हैं तो मुझे वैसा ही पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा पेस्ट के फॉर्म में इसे नहीं तैयार करती। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ, मैं उसकी रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहाँ मैं आपको पहले दालों का अंदाज़ बता देती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप बार्ली लिया है, जौ जिसे कहते हैं। इसे मैंने भिगा दिया था ओवरनाइट। और यहाँ मैंने 1 कप लिया है ओट्स। और दाल में मैं आपको बता दूं कि दाल में मैं ले रही हूँ यहाँ पर मसूर की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, माश की दाल और चने की दाल। और साथ ही मैंने लिया है बासमती चावल। तो बासमती चावल और माश की दाल यानी उड़द की दाल मैंने लिया है 3-3 टेबल स्पून। बाकी सारी दालें मैंने 2-2 टेबल स्पून ली हैं। यहाँ पर मैंने लिया है काजू और बादाम, जिसे मैं पाउडर के फॉर्म में तैयार कर लूँगी, जिसे मैं कौरमे में इस्तेमाल करूँगी। और एक और काजू मैंने कटोरी में जो रखी है उसे मैं रोस्ट कर लूँगी घी में, जो हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिन्हें मैं थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी तवे पे, यानी ड्राई रोस्ट करके मैं इसे पीसूँगी। ये कबाब चीनी है, जो कि हलीम का सबसे इम्पॉर्टेंट गरम मसाला का पार्ट है। तो आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें। तो मैं इसका रेशियो आपको बताऊंगी कि मैंने कितना कितना लिया है। और ये है हरी इलायची का पाउडर, मेरे पास पाउडर फॉर्म में है तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप साथ में इसी तरह रोस्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं कौरमे की तरफ चलती हूँ। तो कौरमा बनाने के लिए यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ तेल शामिल कर रही हूँ, करीब 3 टेबल स्पून जैसा। तो ये वो तेल है जिसमें मैंने कौरमे के लिए प्याज फ्राई करके रेडी किया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून भर कर मैं डाल रही हूँ देसी घी। तो टोटल हमारा दोनों तेल मिलाकर मैंने यहाँ पर 1 कप तेल का इस्तेमाल किया है। तो मर्ज़ी आपकी है, आप पूरा घी में भी इसे बना सकते हैं, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल, रिफाइंड तेल और थोड़ा सा घी का इस्तेमाल किया है। लेकिन घी बिल्कुल स्किप मत कीजिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जैसे ही घी अच्छे से मेल्ट हो गई, मैंने यहाँ 2 तेज़पत्ते शामिल किए और फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें डाली है। तो प्याज को हलीम के लिए हमें ब्राउन करना नहीं होता, सिर्फ हल्का ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, हल्का सॉफ्ट हो जाए, तब मैं इसमें गोश्त शामिल करूँगी। तो देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है, हल्का ट्रांसलूसेंट हो गया है। देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, वरना हलीम का कलर डार्क हो जाता है। तो अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर रही हूँ। तो गोश्त का सिलेक्शन मैं आपको बता दूँ, पीसेस आपको बड़े रखने हैं, तभी आपके हलीम रेशेदार बनेंगे। और मैं फ़ैट के लिए थोड़ा सा नली के पीसेस शामिल कर रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी आपकी है, आप हड्डी के गोश्त से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बोनलेस गोश्त का इस्तेमाल किया है, ताकि बाद में मैं इसे जब रेशे निकालूँ तो मुझे दिक्कत पेश ना आए। और फैट्स डालने से हलीम का टेस्ट बहुत, कौरमे का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो हड्डी वाला आप गोश्त ले रहे हैं तो आप उसका सिलेक्शन ध्यान रखें कि हड्डी ऐसा ना हो कि जब उसे बहुत ज़्यादा आप गलाएं तो हड्डी का बिल्कुल एक चूर जो बाइट मुंह में मिलता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आप ऐसे हड्डी वाला गोश्त लें जो आप आसानी से उसे बाद में निकाल सकें। तो इसलिए मैं बोनलेस गोश्त लेती हूँ, ताकि मैं इसे आसानी से मैश कर सकूँ। और फैट के नाम पे मैं नली के पीसेस डालती हूँ ताकि जायका अच्छा आए। अब मैंने इसमें डाला 3 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसे बहुत अच्छे से भून रही हूँ। तो 1 से 2 मिनट भूना मैंने। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ। तो पहले मैंने डाला हल्दी। तो हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी जाती है इसमें। तो मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी डाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर डाला और 1 टीस्पून ही धनिया का पाउडर डाला। मैंने 1 टीस्पून में डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिए, तो मैं 2 टीस्पून भरकर डाल रही हूँ। तो अभी जो भी मैंने सूखे मसाले डाले, इनको मैंने रोस्ट नहीं किया है, ये रेगुलर मसाले हैं, बिना भुने हुए हैं ये। तो अब सूखे मसालों के साथ भी मैं इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लूँगी। और भूनने के बाद मैं इसमें दही शामिल करूँगी। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तेल साइडों में नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। तो दही मैं 1 कप शामिल कर रही हूँ। वज़न से अगर आप देखें तो 300 ग्राम ये दही है। तो दही डालने से पहले आप फ्लेम को लो कर दिया करें, ताकि दही फटे ना। तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और बहुत अच्छे से जब दही मिक्स हो जाएगी तब मैं फ्लेम को हाई कर दूँगी।
तो दही हमारी ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब मैं फ्लेम को हाई कर देती हूँ। आप उबाल देख सकते हैं शोरबे में। तो अब मैं इसे साइड कर देती हूँ ताकि दही अच्छे से भूनती रहे। और पहले मैंने अलग सा एक दूसरा प्रेशर कुकर ले लिया है जिसमें मैं दाल को गलाऊंगी। तो पहले इसमें मैंने बार्ली शामिल किया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स्ड दाल जो मैंने आपको दिखाए थे चावल के साथ। तो इन सब चीज़ों को डालकर मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल दाल के डूबते तक पानी डालूंगी। तो मैंने 1/2 लीटर पानी इसमें डाला और अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 तेज़पत्ता और डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून भरकर देसी घी। देसी घी से एक तो तेल में बहुत एक तो दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और दूसरा अगर किसी वजह से प्रेशर कुकर जब विसिल लेगी तो पानी अगर बाहर आए तो घी के वजह से पानी बाहर नहीं आएगी। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि तेल डालने से प्रेशर कुकर के बाहर पानी नहीं आता, ओवरफ्लो नहीं होता। तो इस तरह से दाल को हम बहुत अच्छे से गलाएंगे, करीब आधा घंटा हमें इसे गलाना है। तो इसे भी मैं साइड कर देती हूँ और अब एक बार कोरमा की तरफ देखते हैं हम कि किस तरह से हमारा दही भुना है। तो देखिए बहुत अच्छे से दही की भुनाई हुई है, तेल बहुत अच्छे से साइडों में नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। तो मैं इसमें हरे मसाले शामिल कर रही हूँ। तो मैं डालूँगी इसमें 1 मुट्ठी पुदीने की पत्ती है और 1 मुट्ठी मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और 3 मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें। तो मेरी हरी मिर्चें लंबाई में ज़्यादा थी तो मैं बीच से काट कर डाल रही हूँ। तो मैंने 3 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो तीखापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिए। और अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं चला लूँगी एक बार। और चलाने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था। तो मैंने इसमें लिया था 2 टीस्पून भरकर धनिया और 1 टीस्पून लिया था कबाब चीनी, 2 लिया था मैंने बड़ी इलायची, 3 से 4 लिया था मैंने दालचीनी, 1/2 टीस्पून मैंने लिया था लौंग और मैंने इसमें डाला था हरी इलायची का पाउडर। इन सब को मैंने हल्का सा भून लिया था और पाउडर बनाया था। तो पाउडर बनाने के बाद 2 टीस्पून मैंने ये पिसे हुए मसाले डाले और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट पाउडर। तो ड्राई फ्रूट पाउडर चूँकि मैंने सूखा पीसा है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। अगर एक साथ आप ऐड करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी। तो मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर भी ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ का नींबू। तो एक बड़े साइज़ का नींबू का रस मैं शामिल कर रही हूँ और नींबू का रस शामिल करने के बाद सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद हम इसमें शोरबा लगाएंगे क्योंकि मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हरे मसालों की भी। तो बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और 1 मिनट मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ भूना भी गोश्त को। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। तो पानी आप ज़्यादा डालेंगे तो मैं यहाँ पूरा 1 जग पानी मैंने शामिल किया, यानी 1 लीटर मैंने पूरा पानी शामिल किया। तो अब यहाँ पर आप नमक का एडजस्टमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप चख सकते हैं। तो मुझे नमक यहाँ पर कम लगा तो मैं यहाँ पर फिर से 1 टीस्पून भरकर नमक शामिल कर रही हूँ। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और अब इसे भी मैं प्रेशर कुकर का लीड लगाकर बहुत अच्छे से, या यूँ कह लें आप कि हमें इसे ओवर कुक करना है। गोश्त को इतना गलाना है कि आप उसे सिर्फ टच करें तो वो टूट जाए। तो इस तरह से ये भी काफ़ी टाइम लेगी गलने में, करीब 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ खोल कर कि किस तरह गला है। मैंने 45 मिनट के बाद इसे ओपन किया। तो अब मैं इसे देख रही हूँ लैडल की हेल्प से। तो माशाल्लाह देखने से ही लग रहा है कि गोश्त टेंडर हो गया है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए गोश्त बहुत आसानी से टूट रहे हैं। तो अब मैं इसे अलग से एक बोल में निकाल ले रही हूँ क्योंकि हमें इसे जब थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए, या इतना कि आप आसानी से छू सकें, जब इतना ठंडा हो जाए तो हम इसके रेशे तैयार कर लेंगे। और अब जो ये शोरबे में आप ऊपर यखनी में जो आप ऊपर तेल का लेयर देख रहे हैं तरी, इसे हम एक बोल में निकाल रहे हैं क्योंकि हम इसे गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो अब इस कौरमे में, या इस कौरमे का यखनी कह लें आप, यखनी में मैं थोड़ा सा और पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसमें अब मुझे ओट्स को गलाना है। क्योंकि ओट्स को मैंने दाल के साथ नहीं गलाया था। ओट्स तुरंत सॉफ्ट हो जाती है, ओट्स को सॉफ्ट होने में टाइम नहीं लगता। और ओट्स को हमें बहुत ज़्यादा घोटने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसे ढककर मैं गलाऊंगी तो इसमें भी टाइम लग जाएंगे, मुझे 10 मिनट लग जाएंगे। तब तक देखिए थोड़ा सा मैं इसे छू पा रही हूँ गोश्त को। तो अब पहले नली से मैं सारा गुद्दा निकाल लेती हूँ। तो अब मैंने नली से भी, दोनों नली के पीसेस से गुदे को मैंने निकाल लिया है, फ़ैट को। और अब मैं गोश्त के रेशे रेशे कर लूँगी।
तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से इसलिए गला होना चाहिए ताकि आपको रेशे करने में इस तरह से परेशानी ना हो। तो गोश्त बहुत अच्छे से गला है तो हमारे रेशे बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे गोश्त के पीसेस को हम इसी तरह से तोड़कर रेशा तैयार कर लेंगे और साइड कर लेंगे। और अब मैं चलती हूँ दाल की तरफ कि दाल हमारा किस तरह से गला है। तो यहाँ लीड ओपन कर रही हूँ मैं और दाल बहुत अच्छे से देखिए कुक हो गए हैं। और दाल का पानी भी बहुत अच्छे से सूखा नहीं है क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप पानी सफिशेंट अंदाज में डालें ताकि आपको एक्स्ट्रा से बाद में पानी ऐड ना करना पड़े। बाद में पानी ऐड करने से जायके में कमी हो जाती है। तो अब दाल को बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी मैं। तो अभी मैं फ़िलहाल वुडन स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं इसे विस्क की हेल्प से भी विस्क करूँगी। इससे भी बहुत आसानी, अगर दाल आपकी बहुत अच्छे से गली हो तो बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। अदरवाइज़ मर्ज़ी आपकी है, आप इसे मिक्सर में पीस सकते हैं या फिर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पिसी हुई दाल का टेस्ट मुझे नहीं पसंद हलीम में, तो मर्ज़ी आपकी है। तो अब देखिए ओट्स भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसी ओट्स वाले यखनी में मैं दाल को मिक्स कर लूँगी, जो दाल को मैंने बहुत अच्छे से विस्क कर लिया था। और अब दालों को ऐड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो अगर आपके पास दाल घोटनी हो या फिर वुडन मैशर हो तो आप उससे मैश कर लें। मेरे पास स्टील का मैशर है तो मैं स्टील का मैशर ही बाद में यूज़ करूँगी। और अब मैं यहीं पे मैं डाल दे रही हूँ गोश्त। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसका रेशा तैयार किया है। मैंने बहुत बारीक रेशा नहीं किया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसी तरह चाहिए कि मैं जब बाइट लेती हूँ तो गोश्त के रेशे मिलते हैं, तो मुझे उसी तरह का पसंद है। तो मर्ज़ी आपकी है, आप इसे बहुत ज़्यादा फाइन करना है तो आप रेशे को और ज़्यादा बारीक कर सकते हैं। गोश्त को शामिल करने के बाद मैंने इसमें डाला 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। और अब मैंने जो आपको पहले गरम मसाले दिखाए थे, भुने हुए गरम मसाले, वो शामिल कर रही हूँ मैं। जितना बचा था मैंने सारा डाल दिया। तो गरम मसालों में मैं आपको शाही ज़ीरा बताना भूल गई थी, मैंने 1 टीस्पून शाही ज़ीरा भी लिया था। और मैंने सब चीज़ों को भून कर इसे पाउडर बनाया था। और अब मैंने इसमें तली हुई प्याज शामिल कर दी। तो 1 मुट्ठी भर कर मैंने तली हुई प्याज शामिल की। थोड़ा सा मैंने फिर से हरा धनिया शामिल किया और पुदीना शामिल किया। और अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं बहुत अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। तो अब यहाँ पर हमारा मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें सिर्फ इसे बहुत अच्छे से पेशेंस रखते हुए इसे मिक्स करना है। आप इसे जितना मिक्स करेंगे ये उतना ही अच्छा रेशेदार और एक जो हलीम में जो इलास्टिसिटी आती है वो आएगी। तो मैं यहाँ पर स्टील का मैशर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास वुडन मैशर हो तो आप उसका इस्तेमाल करें, या फिर जिससे आपको इजी लगता है, जिससे सूटेबल लगता है, आप उससे इसे घोटें। अब बेसिकली हमें इसे सिर्फ घोटना है। तो फ्लेम हमारा हाई है, यहाँ पे आपको फ्लेम लो नहीं करना है और कंटिन्यूसली हमें इसे घोटना है। तो मैंने इसे मैशर से घोटा और अब मैं इसे वुडन स्पैचुला से ही घोटूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें घुल गई हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली आप नमक का अंदाज़ एक बार फिर से चख सकते हैं। गरम मसाले अगर आपको कम लगे तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको घी कम लगे तो आप घी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे लिए सारी चीज़ें सफिशिएंट है, अमाउंट पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हलीम रेडी है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंदाज़ कर सकते हैं कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा पेस्ट के फॉर्म पे नहीं रखा है। तो मुझे इसी तरह का हलीम पसंद है। तो अब यहाँ पर मैं किस तरह से आपको इसे सर्व करना है, तो आपको सर्व करने से पहले आपको जो मैंने यहाँ पर तरी दिखाई थी कि मैंने यखनी से अलग की थी, उसे आप ऊपर में थोड़ा थोड़ा पोर कर देंगे। जिसे जितनी भी चाहिए होगा आप उस अंदाज से सर्व करेंगे। बहुत लोग इसके बिना भी खाना पसंद करते हैं, तरी लेना पसंद नहीं करते। और कुछ लोग अपने जायके के मुताबिक ज़्यादा या कम भी लेते हैं। और उसके ऊपर आप तली हुई प्याज इस तरह गार्निश कर दें। थोड़ा सा मैं पुदीना डाल रही हूँ और थोड़े से ही हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी रोस्टेड काजू, जो मैंने घी में रोस्ट करके अलग से रख लिया था। तो आप इसे सर्विंग के टाइम में ऊपर डालकर सर्व करें। ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और ये हलीम के जायके को और बढ़ा देता है। तो इस तरह से रोस्टेड काजू गार्निश कर रहे हैं हम इसके ऊपर। और अब मैं इसे सर्व करूँगी कटे हुए नींबू के साथ। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह का हलीम पसंद है, पेस्ट के जैसा पसंद है या जैसा मैंने बनाया। तो अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी इसी तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ की वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के बीच। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।